ब्रिटेन के F-35 फाइटर जेट पर बड़ा खुलासा। उड़ने और हथियार चलाने में नाकाम। अमेरिकी निर्मित ये फाइटर जेट तो खटारा है। अमेरिकी निर्मित ब्रिटिश रॉयल नेवी का फाइटर जेट F-35B पिछले एक महीने से हंसी का पात्र बना हुआ है। दुनिया भर के फाइटर जेट जहां आसमान में शक्ति प्रदर्शन कर अपने देश की ताकत को बयां करते हैं, तो वहीं दुनिया के मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट कहे जाने वाले F-35B की दुनिया भर में किरकिरी हो रही है। इस बीच अमेरिकी निर्मित इस फाइटर जेट पर यूके में एक ऐसा खुलासा हुआ जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ब्रिटिश रॉयल नेवी के फाइटर जेट F-35B की इमरजेंसी लैंडिंग क्या हुई कि फिर ये विमान वापस उड़ ही नहीं पाया। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। F-35 फाइटर जेट को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब अमेरिकी निर्मित इस फाइटर जेट की नाकामियों पर ब्रिटेन में ऐसा खुलासा हुआ कि इस जेट से दुनिया भर के देशों का भरोसा उठ सकता है। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद यह अत्याधुनिक लड़ाकू विमान इस तरह से खराब हुआ कि इसे दुनिया के बड़े बड़े एविएशन इंजीनियर तक ठीक नहीं कर पाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन में हुई एक ऑडिट ने इस अमेरिकी स्टील्थ फाइटर जेट की नाकामियों और कमजोरियों का पुलिंदा खोलकर रख दिया, जिसमें साफ साफ कहा गया कि ब्रिटेन में जो अमेरिकी निर्मित F-35 स्टील्थ जेट विमान हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहे। एक रिपोर्ट के अनुसार उन्हें उड़ान भरने, लड़ने और हथियार चलाने में परेशानी हो रही है। NAO यानी नेशनल ऑडिट ऑफिस को विमानों की उपलब्धता, इंजीनियरिंग स्टाफ की कमी और हथियारों में देरी जैसी गंभीर समस्याएं भी देखने को मिली हैं। जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन के पास अभी 37 F-35 जेट हैं। ये जेट कम दूरी से उड़ान भर सकते हैं और सीधे नीचे उतर सकते हैं, जैसे पुराने हैरियर जेट करते थे। इन जेट में रडार से बचने वाली तकनीक और अत्याधुनिक सेंसर लगे हैं, इसलिए इसे स्टील्थ फाइटर जेट भी कहा जाता है। लेकिन द रजिस्टर के अनुसार अब उम्मीद के मुताबिक ये विमान काम नहीं कर रहे। रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रिटेन के जेट विमानों को जितनी बार उड़ान भरनी चाहिए वो उस हिसाब से तैयार नहीं रहते, जबकि इसका लक्ष्य भी वैश्विक मानकों से कम है। 2023 में मिशन के लिए केवल आधे समय ही जेट तैयार थे। पूरी तरह से मिशन के लिए तैयार रहने के डर के अलावा इन फाइटर जेटों में और भी कई खामियां थी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इन फाइटर जेट पर काम करने के लिए प्रशिक्षित इंजीनियरों और कर्मचारियों की भी ब्रिटेन में भारी कमी है। 2021 के एक मिशन के दौरान एक ब्रिटिश जेट इंजन के अंदर एक सुरक्षात्मक कवर छूट जाने के कारण यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया और समुद्र में गिर गया। द रजिस्टर के अनुसार उस मिशन में यह भी पता चला कि अमेरिकी मरीन के पास प्रति जेट 25 लोग थे, जबकि ब्रिटेन के पास केवल 14 थे। ब्रिटेन के F-35 अभी भी स्पीयर 3 या मेटियोर जैसी मुख्य मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये मिसाइलें दिसंबर 2023 तक तैयार हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब ये हथियार 2030 के दशक की शुरुआत तक उपलब्ध नहीं होंगे। रिपोर्ट के अनुसार F-35 बनाने वाली अमेरिकी डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन को इस खराब प्रदर्शन और देरी के लिए दोषी ठहराया जा रहा है। वहीं ब्रिटेन रक्षा मंत्रालय को भी खराब अनुबंधों के लिए दोषी ठहराया गया। इन अनुबंधों में हथियारों को समय पर पहुंचाने पर ध्यान नहीं दिया गया। द रजिस्टर की रिपोर्ट के मुताबिक अभी ब्रिटेन के F-35 केवल सीमित बम और अमेरिकी मिसाइलें सैम AIM-120D का उपयोग कर सकते हैं। ज्यादातर नई सुविधाएं ब्लॉक 4 सॉफ्टवेयर अपडेट में आनी थी, लेकिन यह अपडेट बहुत पीछे है। ब्लॉक 4 को मूल रूप से 2022 तक आना था, लेकिन अब यह 2033 तक पूरी तरह से तैयार नहीं होगा। रिपोर्ट के अनुसार यह भी माना जाता है कि अमेरिका यूरोपीय हथियारों को प्राथमिकता नहीं देता। इस वजह से ब्रिटेन के जेट अमेरिकी सिस्टम पर अधिक निर्भर हैं। दूसरी तरफ खबर यह भी आ चुकी है कि खुद कंपनी अमेरिका को भी समय पर इसकी डिलीवरी कर पाने में नाकाम हो रही है। इन सभी समस्याओं के कारण ब्रिटेन, जापान और इटली के साथ मिलकर छठी पीढ़ी का नया लड़ाकू जेट टेम्पेस्ट बना रहा है, जिसमें अमेरिका शामिल नहीं है। ब्रिटेन ने मूल रूप से 138 F-35 खरीदने की योजना बनाई थी,
द रजिस्टर के अनुसार इसकी प्रगति धीमी है और इससे ब्रिटेन को वैश्विक कार्यक्रम में उसकी स्थिति खराब नजर आ सकती है। वहीं ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे जैसे देश फाइटर जेट के मामले में ब्रिटेन से कहीं आगे निकल रहे हैं। ब्रिटेन ने हाल ही में 12 F-35A और 15 F-35B जेट खरीदने की घोषणा की है, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि वो मौजूदा दशक के अंत तक नहीं आ पाएंगे। इस फाइटर जेट को दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है, जो कि अमेरिकी सरकार की भी सबसे बड़ी डिफेंस सप्लायर है। अब एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सिर्फ केरल में उतरे F-35B लड़ाकू विमान के साथ ही ऐसी तकनीकी दिक्कत सामने नहीं आ रही। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को भी F-35 जेट के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की दिक्कतों से बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार लॉकहीड मार्टिन ने इस साल 1 मई तक अमेरिकी सरकार को 72 F-35 फाइटर जेट दिए हैं। इस डिलीवरी में काफी देरी हुई क्योंकि इसके सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन में दिक्कतों की वजह से ये डिलीवरी कुछ महीनों में अटकी पड़ी थी। ये अपग्रेड टेक्नोलॉजी रिफ्रेश 3 के नाम से जानी जाती है। इसका मकसद F-35 विमानों के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को बेहतर बनाना है। इसमें फाइटर जेट के बेहतर डिस्प्ले और प्रोसेसिंग पावर भी शामिल है। फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन अमेरिकी सरकार को इन विमानों को समय पर डिलीवर नहीं कर पा रही है। इसके चलते पेंटागन ने पिछले साल ही हर जेट पर $5 मिलियन रोक लिए थे। हालांकि जनवरी में ये रकम $1.2 मिलियन प्रति विमान कम कर दी गई क्योंकि डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर ने अपग्रेड में कुछ प्रगति दिखाई। वैसे रिपोर्ट में कहा गया है कि नए विमानों के लिए फंड अभी भी रोका जाएगा और इसे अगले साल तक धीरे धीरे जारी किया जाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक पेंटागन के प्रोग्राम ऑफिस ने कमेंट के अनुरोध पर तुरंत जवाब नहीं दिया। वहीं लॉकहीड मार्टिन ने अगले हफ्ते अपनी दूसरी तिमाही की कमाई से पहले कमेंट करने से इनकार भी कर दिया। F-35 प्रोग्राम दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि इसके रेवेन्यू का लगभग 30% है। कंपनी की ओर से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अपग्रेडेशन में जो देरी हो रही है, उसके चलते दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर को वित्त वर्ष 2026 में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से F-35 विमानों की मांग घटने से नुकसान होने की भी संभावना है। लेकिन इस बीच F-35 को लेकर जो चौंकाने वाली ये रिपोर्ट सामने आई है, उससे एक बात साफ है कि दुनिया भर के कई देश अब F-35 खरीदने से बचने की कोशिश भी कर सकते हैं। ये खबर लिखी थी हमारे साथी अंजन कुमार ने। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही।